मॉर्निंग दोस्तों, तो दिन है आज सोमवार का और टाइम हो रहा है तकरीबन 4:30। तो सीएनजी देखा, आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, सीएनजी पंप है। ये दूध पिकअप आया है एक अजमेरी गेट का, तो मुझे अजमेरी गेट नहीं जाना, ये वाला पिकअप नहीं उठाऊंगा। तो पीछे आप देख ही रहे होंगे मेरे सीएनजी पंप है। तो सीएनजी रिफिल करवा ली, तो वही निकल गया था सुबह 4:15 बजे करीब निकल गया। तो सीएनजी एक गाड़ी खड़ी थी सीएनजी विंजी डलवा के, तो आपको अपना डिवाइस तीनों ऑन कर दिए हैं, ओला, उबर, इन ड्राइवर। तो अभी तक पिकअप आ रहे हैं, पर अजमेरी गेट का आ रहा है, कोई कहीं दूर से आ रहा है। तो आज सोमवार का दिन है, सोच रहा हूँ आज अच्छे वाले पिकअप उठाऊँ जो एक्स्ट्रा में पिकअप आए और थोड़ा मनपसंद वाले, क्योंकि सोमवार के दिन क्या होता है, पिकअप एक और आया, ये आया है तोमर कॉलोनी से अजमेरी गेट का, ये भी नहीं लेके जाऊँगा। तो देखूंगा एक दो दिन पहले 2-3 ड्यूटी पास कर लूँ, देख लूँ कोई अच्छा पिकअप आएगा वही लेके जाऊंगा। तो बढ़ता हूँ यहाँ से मुखर्जी नगर की तरफ, कोई पिकअप आता है तो आपको बताता चलता हूँ। तो आज आपको बता रहा हूँ कि सोमवार के दिन कितने की कमाई करी, कितने का 613 रुपये की तो मॉर्निंग में सीएनजी डलवा ली थी, तो कहाँ से पिकअप उठाए। तो आज हो सकता है फिर आपको शायद लास्ट में ही वीडियो बनाता दिखो, क्योंकि आज सोमवार का दिन है। कई बार क्या होता है, सोमवार का दिन बिजी दिन रहता है, तो इसकी वजह से बीच बीच में वीडियो नहीं बना पाता। तो जैसे भी जब भी टाइम मिलेगा तो वीडियो बनाऊंगा, आपको बताता रहूंगा कि आज के दिन में कितनी अर्निंग करी है। तो मिलता हूँ आपको नई लोकेशन नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मन। सो दोस्तों, अपडेट इस प्रकार है, टाइम हो रहा है तकरीबन 7 बज रहे हैं और मैं हूँ इस समय राजनगर एक्सटेंशन के पास, और काम हो चुका अभी तक मेरा 1200 रुपये का। तो मॉर्निंग में जैसे निकला था सीएनजी रिफिल करवाई थी, ये पिकअप कहाँ का आ गया, नोएडा सेक्टर 62 का पिकअप है। उसके बाद आपको दोस्तों मैं हूँ इस समय टर्मिनल 2 के पास, टर्मिनल 2 ड्रॉप करा है, वहाँ से नीचे आ रहा था। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट दे रहा था, उस समय मेरा पिकअप आ चुका था, तो पिकअप आ गया था, तो इसकी वजह से अपडेट दे नहीं पाया, बीच में वीडियो रोकना पड़ा। तो अपडेट इस प्रकार है कि अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और काम हो चुका मेरा 2100 रुपये का। और कहते हैं मैं हूँ इस समय टर्मिनल 2 पे। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट दिया था उस समय बताया था, जैसे कि आपको मैंने मेरा काम उस समय तक हो रखा था, ये कितने का बताया था मैंने आपको, 1200 का। तो मॉर्निंग में वही निकला था सुबह, जैसे आपको अपडेट दिया था, सीएनजी रिफिल करवाई थी, सीएनजी आई मेरी तकरीबन एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा, वो जो भी था मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो सबसे पहला आज मैंने कितनी प्राइवेट बुकिंग करी है, जिसमें से 2 प्राइवेट बुकिंग करी है, 2 मतलब कि 2100 के काम में 2 प्राइवेट बुकिंग करी है। सबसे पहली प्राइवेट बुकिंग थी, मुखर्जी नगर से गया था मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, वो गया था मैं 450 रुपये में। तो पहला पिकअप तो वो ड्रॉप करा। तो उसके बाद आया मैं वहाँ से खाली यहाँ बस अड्डे की तरफ को, क्योंकि रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था और मॉर्निंग के टाइम पे रेलवे स्टेशन से पिकअप आने के चांस थोड़े कम भी रहते हैं। तो मैं बढ़ गया था बस अड्डे की तरफ को। बस अड्डे पहुँचा ही था कि इन ड्राइवर में पिकअप आया, नोएडा सेक्टर कहाँ का था वो, नोएडा सेक्टर 11 का। तो वो पिकअप लिया मैंने 300 रुपये में प्लस 120 रुपये का टोल, तो टोटल मिला के 420 था। तो कस्टमर ने कहा भैया थोड़ा डिस्काउंट दे दो, ये दे दो। तो 400 रुपये में मैंने उसे नोएडा सेक्टर 11 ड्रॉप करा। तो डिस्काउंट इसलिए दे दिया क्योंकि वहाँ से मात्र जहाँ से मैंने पिकअप करा था 15 किलोमीटर था, 15 किलोमीटर में 400 रुपये मिल रहे थे। तो कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा था, तो इसलिए 20 रुपये छोड़ दिए मैंने। तो एक ड्रॉप वो करा, तो मेरा काम हो गया था उस समय तक 850 का। तो वहीं था मैं, कहते हैं ये सेक्टर 11 ही था। तो सेक्टर 11 से बढ़ रहा था मैं इंदिरापुरम की तरफ। तो इतने में इन ड्राइवर में एक और पिकअप आ गया, वो पिकअप आ गया राजनगर का। तो वो आया था राजनगर 350 रुपये में। तो मैंने पिकअप ले लिया, तो नोएडा सेक्टर 25 जलवायु विहार से राजनगर ड्रॉप करा 350 रुपये में। जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से 22 किलोमीटर था, 22 किलोमीटर में टाइम लगा आधा घंटा मात्र। तो 350 में वो ड्रॉप करा। तो उसके बाद वहाँ राजनगर बैठा रहा, 10 मिनट बैठा रहा, 10 मिनट तो कोई पिकअप नहीं आया। तो 10-15 मिनट बाद पिकअप आया ऊबर में 1.3 में। ये पिकअप आया था 1.3 में वहाँ का, नोएडा सेक्टर 62 का। तो पिकअप करा 21-22 किलोमीटर था। 21-22 किलोमीटर ड्रॉप करने में तकरीबन लगा ये 25 से आधा घंटा लगा, 25 मिनट से आधा घंटा लगा। ये कहाँ को जा रहा है, न्यू कस्टम हाउस, रास्ता बदल गया शायद एयरपोर्ट का। तो 22 किलोमीटर लगा उसे, वो 22 किलोमीटर के मिले उसमें आधे घंटे में, उसमें मिल गए थे 306 रुपये। तो वहाँ काम हो गया था मेरा 1500 रुपये का। तो 62 से तो आपको बताते ही मैं कई बार कि 62 से मॉर्निंग के टाइम पे पिकअप आते नहीं है, बहुत ही रेयर चांस होगा कभी कोई टकरा जाए पिकअप, मतलब कि चांस कम रहते हैं आने के। तो 62 से आ गया था मैं खाली इंदिरापुरम की तरफ को। तो इंदिरापुरम से एक प्राइवेट बुकिंग लेके आया मैं एयरपोर्ट, तो लेके आया एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे। तो इसे लेके आया मैं 700 रुपये में। तो जिसमें से 100 रुपये का मैंने टोल दे दिया, 600 रुपये मुझे बच गए। तो वहाँ से जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 34 किलोमीटर, 600 रुपये में ठीक ठाक अच्छा पिकअप था। तो इसे ड्रॉप करा यहाँ। तो टोटल मिला के अभी तक 2100 रुपये का काम हो चुका है। टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बजे। तो एयरपोर्ट पे तो पिकअप आ नहीं रही, अभी थोड़ी देर बैठा ही था, ज़्यादा देर नहीं बैठा, 5 मिनट रुका था। अब तो अब बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ से वसंत कुंज की तरफ।
वसंत कुंज है यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे, पर ये है कि वहाँ से जाते ही पिकअप मिल जाएंगे, पिकअप मिलते रहेंगे। टाइम यहाँ टाइम बर्बाद करने से अच्छा वहाँ चले जाता हूँ। तो वही है 700-800 रुपये का और काम करना है, मतलब कि आज के दिन की वही था, टारगेट था 2600-2700 रुपये का। तो मंडे को थोड़ा ज़्यादा रहता है और यही रहता है कि सीएनजी काट के 1500-1600 बच जाएँ। तो आज का ये रहता है कि सीएनजी काट के 2 तक बच जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखता हूँ वसंत कुंज से कहाँ का पिकअप आता है, जैसे जैसे पिकअप आता है वैसे वैसे फिर आपको बताता हुआ चलता हूँ। और फिर लास्ट में कुछ 1-2 भाइयों ने सवाल भी पूछते हैं, तो उनके लास्ट में फिर जवाब भी देता हूँ। तो फिर आपको मिलूंगा मैं लास्ट के पिकअप में, जब मैं लास्ट घर की तरफ जा रहा हूँ तब आपके साथ जुड़ूंगा इस वीडियो में। तो तब तक चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मनलाल ब्लॉग। सो दोस्तों, ये है दिन की लास्ट अपडेट और टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बजने वाले हैं और मैं हूँ इस समय अपना जगतपुर पुस्ते से होता हुआ घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो टोटल मिला के आज के दिन का अपडेट ये रहा कि काम हुआ है मेरा पूरा एस्टिमेट 3000 रुपये तक का काम हो चुका और गाड़ी चल चुकी मेरी 210 किलोमीटर। तो मैं घर जाते टाइम जा रहा हूँ 2-3 किलोमीटर यहाँ से, 212-13 किलोमीटर गाड़ी रनिंग हुई है और काम हो गया इसमें से 3000 रुपये का। सुबह 600 कुछ रुपये की सीएनजी डलाई थी, तो मतलब कि दिन काफ़ी अच्छा निकल गया। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, उस समय था मैं एयरपोर्ट से मैं खाली जा रहा था। आपको बताया था वसंत कुंज की तरफ, क्योंकि एयरपोर्ट में तो आपको बताया था मैंने पिकअप आने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। तो मैं बढ़ा वसंत कुंज की तरफ। तो वसंत कुंज में तकरीबन मैं 10-15 मिनट बैठा रहा, क्योंकि ड्यूटी बज रही थी, पर इधर उधर गुड़गांव दोबारा एयरपोर्ट के पिकअप आ रहे थे। इधर उधर काफ़ी पिकअप तो काफ़ी सारे आ रहे थे, पर सब इधर उधर के पिकअप आ रहे थे। मेरी पसंद के पिकअप नहीं आ रहे थे जो भी थे। तो फिर बैठा रहा, थोड़ी देर का तकरीबन बैठा रहा। तो पिकअप आया तकरीबन 15-20 मिनट बाद, एक अच्छा पिकअप आया 1.5 में। ये आया था यहीं से, वसंत कुंज से आया था, गंगा जमुना अपार्टमेंट के आसपास से, नियर बाई से 1.5 में आया था ये साकेत का। तो टाइम मतलब कि साकेत में यही था 11 किलोमीटर में टाइम लग गया था मुझे, आधे घंटे से समथिंग ऊपर लग गए थे, पर अर्निंग अच्छी आ गई थी। अर्निंग आई थी उसमें 265 रुपये की। तो 11 किलोमीटर कस्टमर का बिल बना था 396 का, अर्निंग आ गई थी मेरी 265 रुपये की। तो एक वो करा, तो वहाँ रुका रहा, कहते हैं ये साकेत में मैक्स हॉस्पिटल में ड्रॉप करा। तो ड्रॉप करने के 5 मिनट बाद इन ड्राइवर ने पिकअप आ गया। पिकअप आया था वो वहाँ यहीं से, जहाँ कहते हैं साकेत के नियर बाई से आया था, मतलब कि 2-3 किलोमीटर की दूरी से पिकअप आया था ये पड़पड़गंज का। तो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से पड़पड़गंज था तकरीबन 25 किलोमीटर पिकअप आया था वो 380 में। तो 380 में मैंने यहाँ पड़पड़गंज ड्रॉप करा। तो पड़पड़गंज ड्रॉप करने के बाद मेरी सीएनजी लमसम लाल के आसपास हो गई थी सीएनजी। तो इतनी थी कि 40 किलोमीटर गाड़ी चलती, तो मैंने गोहम लगा दिया था अपना बुराड़ी का। तो बुराड़ी के गोहम में मेरा लास्ट पिकअप आया ऊबर में, यही पड़पड़गंज में मैक्स हॉस्पिटल है। तो वहाँ से पिकअप आया गोपालपुर गांधी विहार का। तो ये ड्रॉप करा। तो जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 1 किलोमीटर था, टाइम लगा 18 किलोमीटर में, यही 40-41 मिनट लगे होंगे। अर्निंग आ गई थी इसमें 220 से ऊपर की अर्निंग आ गई थी। तो मतलब कि दिन काफ़ी अच्छा निकल गया, 3000 रुपये का काम हो गया। टारगेट रखा था सुबह मॉर्निंग में जब घर से निकला था, 2500 रुपये का टारगेट लेके चला था कि 2500 तक का काम करना है। बाकी जितना ऊपर हो जाता है बाकी अच्छी बात है वो। तो ये समझिए 610-20 रुपये की सीएनजी डलवाई थी मॉर्निंग में, एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा। तो 610-20 रुपये की सीएनजी, 3000 रुपये का काम कर लिया, वो 3000 रुपये का काम कर लिया और यही बच गए मतलब कि 2300 रुपये करीब, 2300-2400 रुपये समथिंग बच गया आज के दिन के। तो मंडे को अमूमन इतने आराम बच जाते हैं, कभी 2000, कभी 2200-2300 आराम से बच जाते हैं। बाकी और दिन होता है क्योंकि मंडे को क्या रहता है, पिकअप काफ़ी ज़्यादा पिकअप रहते हैं। तो कोई पिकअप एक्स्ट्रा में बच जाता है, तो उसकी वजह से भी काम अच्छा खींच जाता है। तो बाकी दिन ये होता है एवरेज काम होता है, बाकी दिन वही सीएनजी काट के 1500, 1600, 1700 का एवरेज रहती है। तो ये तो आज के काम की बात और सीएनजी की बात थी। और कुछ भाई लोगों के सवाल थे, कुछ के भाई के सवाल थे कि भैया एक ही डिवाइस में मतलब कि एक ही फ़ोन में हम अपने तीनों ऐप चला सकते हैं, जैसे ओला, उबर और इन ड्राइवर। तो कई भाई लोग ये सवाल पूछते हैं कि ओला, उबर और इन ड्राइवर एक ही डिवाइस में फ़ोन में चला सकते हो। तो मैं उनको बताना चाहूँगा आप एक ही फ़ोन में अपने तीनों ऐप चला सकते हो, ओला, उबर और इन ड्राइवर। मैं भी एक ही फ़ोन में अपने इस फ़ोन में तीनों डिवाइस चलाता हूँ, ओला, उबर और इन ड्राइवर। दूसरा सवाल, कुछ भाई लोगों का सवाल ये था कि भैया जो आप अपनी ये अर्निंग बताते हो, ये ओला का कमीशन काट के बताते हो, कैसे बताते हो? तो मैं आपको हमेशा अपनी जो भी अर्निंग बताता हूँ ओला का कमीशन काट के बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी 200 कस्टमर का बिल बना था, वहाँ 396 का 265 की अर्निंग आई थी, जो अभी इससे पहले बताई थी, मैंने साकेत लेके गया था। तो जो भी आपको अर्निंग बताता हूँ कि 3000 रुपये की अर्निंग है, ये कमीशन काट के मेरी अर्निंग है। इसमें से 600-650 रुपये की जो सीएनजी वाली, बाकी मेरी बचत है। तो कई भाई लोगों का सवाल ये है।
और कुछ भाई लोगों का सवाल है कि ये है कि भैया सिर्फ गुड़गांव में ही जाके टैक्सी अटैच होती है या कहीं और भी हो कर सकते हैं। तो पीतमपुरा में भी ऑफिस है अटैच, वहाँ भी हो जाएगी, सिर्फ वहाँ अटैच ही करवाने का काम करवाना। बाकी अगर कोई किसी को कोई और दिक्कत है तो वहाँ मत जाना, वहाँ मैं भी मेरे भी 10 दिन वहाँ जाके ख़राब हुए हैं। और कुछ भाई लोग ऐसे पूछते हैं कि भैया आपकी जो 1RT गाड़ी है ये दिल्ली से बाहर भी जा सकती है अगर या नहीं जा सकती, तो मैं उनको बताना चाहूँगा दिल्ली से बाहर जा सकती है, बस ये है इसके लिए हमें टैक्स कटवाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। 1Z जो हमारे 1Z गाड़ी नंबर होता है, ऑल इंडिया परमिट होते हैं, उसमें सिर्फ टैक्स कटवाओ, दिल्ली से बाहर जहाँ मर्जी चले जाओ। तो यही कुछ सवाल हैं जिन्हें मुझे अभी तक याद आ रहे हैं। बाकी कुछ सवाल होंगे मैं कल के ब्लॉग में फिर आपके साथ शेयर करता चलूँगा। आज का ब्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करता हूँ। 3000 रुपये की अर्निंग, 600 रुपये की CNG, काम दिन का काफ़ी अच्छा निकल गया। टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बजे, 5-1 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। सुबह वही निकला था 4:30 बजे तकरीबन निकला था, वही समझिए 7-8 घंटे में आज का दिन काफ़ी अच्छा निकल गया। मंडे का दिन अमूमन अच्छा निकल ही जाता है ज़्यादातर। तो मिलता हूँ फिर आपको कल नई लोकेशन में नई लर्निंग के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और सीखते रहिए मनलाल ब्लॉग के साथ कि ओला उबर में गाड़ी कैसे रनिंग करते हैं और कैसे अर्निंग की जाती है।